मिनट भगवान का नाम लेते हैं। मेरे बात बोलिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 सिया राम, बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम, बोलो राम 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 सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओ ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। हरिओम। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ मैं आपके बीच कुछ सत्संग, कुछ प्रकट चिंतन करने जा रही हूँ। और उसके लिए मैं खास करके दिवाकर जी के हृदय से अभिनंदन और ऋणी हूँ और आभार मानती हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्राप्त करा दिया।
अभी जो पिछले महीने रामनवमी हुई, उस वक़्त आपने देखा होगा अपने चिन्मय चैनल पर और चिन्मय सोशल मीडिया पर परम पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने एक बाल रामाष्टकम लिखा। जैसे कि हम कहते हैं ना, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो वैसे गुरुजी ने सोचा कि बाल रामाष्टकम क्यों न लिखा जाए। तो किसी ने ऐसी सूचना भी उन्हें की थी, विनंती भी की थी, तो उन्होंने बाल रामाष्टकम लिखा। तो मैंने सोचा कि आज ये अवसर प्राप्त हुआ है तो मैं उसी के ऊपर चिंतन करती हूँ। ये मेरे पास तो लिखा हुआ है। अगर आपको मैं मोबाइल में भी है, इसमें भी है, चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर सुनिए। जैसे भी बाद में ले सकते हैं। तो थोड़े में बिल्कुल लेंगे हम, जो जैसे कि शब्दार्थ वगैरह है वैसे। श्री बाल रामाष्टकम। ब्रह्मादिदेवार्चितप्रार्थयुक्तो यः धर्मो हि साक्षान्मनुजावतार सुन्दरदिव्यप्रभाश्रीशरीरं श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। अगर आप चाहें तो मेरे बात दोहरा भी सकते हैं। दोहराएंगे? 4-4 अक्षर बोलूं? हुँ, ट्राई कीजिए। ब्रह्मादिदेवार्चितपा प्रार्थितो यः ब्रह्मादिदेवार्चितप्रार्थितो यः धर्मो हि साक्षान्मनुजावतार धर्मो हि साक्षान्मनुजावतार सुंदर दिव्य प्रभाश्री शरीरम सुंदर दिव्य प्रभाश्री शरीरम श्रीबालरामं मनसा स्मरामि श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। यहाँ गुरुजी लिखते हैं कि ब्रह्म आदि देव अर्चित प्रार्थित यह। तो हम जानते हैं रामचरितमानस में वगैरह भी कि जब रावण और उसके सारे जो दैत्य है, असुर है, तो उनसे जो जो भले लोग हैं, जो जो अच्छे लोग हैं, साधु है, वो त्रसित हुए थे, भयभीत हुए थे, और उन्होंने ऐसी दहशत फैलाई फैलाई थी कि कोई भी अच्छा काम कर नहीं सकता था। सत्संग प्रवचन आदि, जप तप, वेदाध्ययन यज्ञ, ऐसे कोई कर नहीं सकता था। तो उन्होंने प्रार्थना की थी ब्रह्मा जी की। फिर ब्रह्मदेव उनको सबको लेके शिव जी के पास गए, शिव जी सबको लेके भगवान के पास आए और उन्होंने उनकी पूजा की, प्रार्थना की। तो वही इसमें लिखा है कि ब्रह्म आदि देव अर्चित प्रार्थित यह। और फिर ये कौन है? तो कहा कि धर्म है, धर्मो ही साक्षात मनुज अवतार। तो ये कौन है? श्री राम जी साक्षात धर्म का ही अवतार है। अभी इस धर्म, इस शब्द पे ही हम विचार करें तो 7 दिन लग सकते हैं पूरे, है ना। धर्म माने क्या? तो ये धर्म का अवतार है। हाँ, रामो विग्रहवान धर्म, हाँ, ये प्रसिद्ध वाक्य है वाल्मीकि रामायण का। तो राम जी धर्म का मूर्तिमंत, इट इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ दिस राइचियसनेस। तो धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने सद्गुण, और धर्म माने वो चीज कि जो सभी को इकट्ठे कर लेती है। जैसे कि एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति के भी जो जो धर्म है अलग अलग, तो इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, फिर यूनिटी ऑफ एनी फैमिली, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी कम्युनिटी, और फिर एनी कंट्री, नेशन। तो इंग्लिश हिंदी कैसे दोनों ठीक है ना। हाँ, तो दोनों ये जो है इकट्ठे करने वाली जो है, तो कर्तव्य और सद्गुण धर्म माने। तो जैसे अपने अपने कर्तव्य सभी ने किए, तो फिर संस्था भी ठीक चलती है, कुटुंब भी ठीक चलता है। और वैसे ही सद्गुण, जो बेसिक सद्गुण सब में है, कि सामान्य धर्म जिसको कहते हैं कि सच बोलना है, सेवा करनी है,
सहन करना है, क्षमा करनी है, त्याग करना है। तो ऐसे जो सद्गुण हैं, तो वो सभी में, सभी जगह ऐसे होने चाहिए। तो सार्वजनिक, सार्वकालिक ऐसे ये सद्गुण है, तो उसको धर्म कहते हैं। और एक महत्व का अर्थ माने कि वह सहज गुण, वह स्वभावतः गुण, दैट इनहेरेंट क्वालिटी विदाउट व्हिच दैट थिंग विल नॉट रिमेन। So the law of being, dharma is what? The law of being. जैसे कि शक्कर है तो उसकी मिठास, द स्वीटनेस ऑफ शुगर इज इट्स धर्म। फिर हीट ऑफ फायर इज इट्स धर्म। सो द लॉ ऑफ बीइंग विदाउट विच दिस थिंग कैन नॉट रिमेन। तो वैसे हमारा धर्म कौन सा है? भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो वैसे हमारा धर्म कौन सा है? तो अनेक अनेक धर्म है। देखिए अभी कर्तव्य, धर्म माने कर्तव्य, तो अपने प्रति अपना कर्तव्य है। अपना कर्तव्य अपने परिवार के प्रति है, अपने समाज के प्रति है, अपने राष्ट्र के प्रति है, बहुत सारे कर्तव्य है। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और ये जो लक्षण होते हैं, लक्षण को भी धर्म कहते हैं। तो ये शरीर है, उसके लक्षण है सारे। हाँ, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमिते अपक्षीयते विनश्यति। तो उनको छोड़ के प्राणस्य धर्म अशना पिपासा, अभी आप विवेक चूड़ामणि में देख ही रहे हैं, तो वो भी छोड़ के। तो ऐसे ऐसे एक एक पटुत्व, अंधत्व, काणत्व इंद्रियों के धर्म है। फिर प्राण के धर्म है, फिर मन के धर्म है, सुखित्व दुखित्व, बुद्धि के धर्म है, ज्ञान अज्ञान, मान अपमान। तो ये सारे धर्मों को छोड़ के, उपाधियों के धर्मों को छोड़ के, सच्चिदानंद जो केवल अपना धर्म है, तो उसे लेके तू मेरे पास आ जा, फिर आई विल जस्ट लिबरेट यू, डोंट वरी, डोंट बी सैड। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। तो यहाँ कहा कि धर्मो ही साक्षात मनुजावतार। यही धर्म की जो अपना कर्तव्य है, कैसी भी परिस्थिति आए तो फिर कैसे वो निभाना है, हाँ, विदाउट एनी falling prey to any temptation. So that's what Shri Ram demonstrates us in his life. And therefore धर्मो ही साक्षात मनुजावतार। और कैसा वो विग्रह लेता है? सुंदर दिव्य प्रभा श्री शरीरम। श्री माने ऐश्वर्य युक्त, वैभव युक्त, और श्री माने जो सामंजस्य है, द हार्मोनी। गुरुजी सेज हार मानी तो हारमोनी। तो वैसे ये श्री रामचंद्र वैसे है। हाँ, सुंदर दिव्य और चिद विलासमय देह तुम्हारी, ये सब संपूर्ण देह उनकी वैसे ही है। और सुंदर है। सुंदर क्यों रूप लिया? तो देखिए हमारा स्वरूप, स्वभाव सुंदर होने के कारण हमें सौंदर्य का आकर्षण रहता है। कभी भी आप देखिए, अपने जीवन को टटोलिए, तो समझो किसी का अक्षर, किसी की आवाज सुंदर है, किसी का करना सुंदर है, किसी का बोलना सुंदर है, किसी का चलना सुंदर है ना? जो जो चीज सुंदर है तो हमें वो अच्छी लगती है, भाती है, और हमें लगता है कि हाँ ये पास रहे। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? सुंदर रूप धारण करते हैं और हमें खींचते हैं अपने यहाँ। वो स्वतः है ही ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप। लेकिन ये तो बाद में। हाँ, फर्स्ट साइट अट्रैक्शन क्या है? सौंदर्य है। इसलिए भगवान सुंदर बनते हैं। सुंदर दिव्य प्रभा श्री शरीरम श्री बाल रामम मनसा स्मरामि। देखिए यह श्लोक जो है ध्यान के अवलंबन है। इसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बस आंखें बंद किए और बैठ जाइए और देखिए वो बाल रूप इतना सुंदर कोमल। अभी अभी आगे भी आने ही वाला है वर्णन। हाँ, मेरे बात बोलिए अभी। श्यामल कोमल मनोभिराम, श्यामल कोमल मनोभिराम, कोसलेश प्रिय जीवन प्राणम, कोसलेश प्रिय जीवन प्राणम, कौसल्या सुखवर्धनमीशं,
कौसल्या सुखवर्धमनीशं श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। तो यहाँ कहा कि श्यामल कोमल मनोभिरामम, वो कैसे है? सांवले है। सांवले कैसे? जैसे कल बारिश हुई तो जो बारिश देने वाले जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, तो वैसे वो सांवले हैं, श्यामला और कोमल है। ये जो कोमलता है उनकी, ये उनके कोमल हृदय को प्रतीत करती है, अभिव्यक्त करती है। तो वो कैसे है? सॉफ्ट हार्टेड। अभी सॉफ्ट हार्टेड माने कैसे? कि कहते हैं कि दूसरों के जो दुख है उसके लिए बहुत कोमल है, लेकिन स्वयं के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अपने लिए जो उन्होंने एक बार चयन किया था कि नहीं, मैं ये राज्यश्री वैभव जो है छोड़ूंगा और जंगल में जाऊंगा। और वन में जाना ये इतनी आसान बात नहीं है। जैसे ही हम घर छोड़ते हैं तो सारी सुविधाएं है ना छोड़नी पड़ती है। वी हैव टू कम आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। तो ये उन्होंने एक बार ठान ली, फिर बाद में उसमें बदलाव नहीं किया। तो इस तरह से जैसे कि गुरुदेव वगैरह बोलते हैं कि बी अ जज टू हैंडल यू योरसेल्फ, बट बी एन एडवोकेट टू हैंडल अदर्स। तो दूसरे जो है तो उनके कैसा ठीक होगा, ऐसे ऐसे सोचिए, लेकिन स्वयं के लिए बहुत अनुशासित कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा, तो ये कहा कि श्यामल कोमल मनोभिरामम, मन अभिरामम। देखिए राम, इस शब्द को ही आप अगर देखते हैं, यहाँ पे अभिराम आया है शब्द अभिराम। ये भी बहुत सुंदर नाम है। अभितः परितः, संस्कृत में अभितः परितः माने सब बाजू से, सब ओर से, चारों बाजू से। तो ये राम माने क्या? सब बाजू से राम। तो कहा कि रमन्ते योगिनो अस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। तो ये जो है राम है, सब में रमण करते हैं, सब में खेलते हैं। खेलति मम हृदये श्री राम, खेलति मम हृदये। हे, सबके हृदय में रमण करते हैं और सब उनमें रमण करते हैं। कैसे? देखिए हमारे हम में जो चेतना है, एक चैतन्य है, वो श्री राम है। और दूसरी बात, हम सब जहाँ रहते हैं तो वो जैसे कि परब्रह्म अधिष्ठान रूप से है, वो एक बात है। और दूसरी बात, हम सब आनंद के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो वो आनंद कौन है? ये श्री राम है, सुख स्वरूप श्री राम है। इस तरह से श्यामल कोमल मनोभिरामम। और कौशलेश, कौशलेश माने कौन? नहीं, हाँ ठीक है, राम भी ठीक है, लेकिन पहले दशरथ जी। कौशलेश अपने दशरथ जी, क्योंकि उनका बेटा, ऐसे लिखा है कौशलेश प्रिय जीवन प्राणम। तो जो दशरथ महाराज हैं, जो कौशल के अधिपति है, कौशल के ईश स्वामी हैं, तो उनके प्रिय, बहुत ही प्रिय और जीवन प्राणम, उनके मानो कि जीवन और प्राण ही है। क्योंकि जैसे ही वो दिखने के ओझल हो गए उनके आंखों से, पहले तो उनकी आंखें ही चली गई, उन्होंने, उनके आंखों ने और कुछ देखना ही पसंद नहीं किया। जैसे जैसे श्री राम जी को लेकर सुमंत जी का रथ जाता रहा, उसकी जो धूल उड़ती थी वो ये देखते रहे। और जैसे ही वो आंखों से ओझल हो गई, तो बस उन्होंने, उनके आंखों ने बाद में कुछ नहीं देखा, उनकी आंखें बंदी हो गई। तो ये इतने दशरथ महाराज, श्री राम जी शायद आएंगे ऐसी थोड़ी सी संभावना थी करके उन्होंने 4 दिन अपने प्राणों को रोक दिया था। जैसे ही सुमंत वापस आ गए और कहा कि नहीं, श्री राम को मैं नहीं ला सका, वो चले गए, उनके निश्चय पे वो बने रहे, तो फिर बस उन्होंने प्राण छोड़ दिए। जैसे कि तिनका एक हम छोड़ देते हैं घास का, उस तरह से ये जो शरीर सबको बहुत प्रिय लगता है, वो उन्होंने छोड़ दिया। इतनी प्रखर भक्ति दशरथ महाराज की है। इसलिए लिखा गुरुजी ने, कौशलेश प्रिय जीवन प्राणम। और कौसल्या सुख सुखवर्धनम अनीशम। कौसल्या सुखवर्धनम अनीशम। देखिए अनीशम ये शब्द संस्कृत में कैसे आता है? अगर ह्रस्व नी है तो अनीशम माने सतत,
अजस्रम माने नित्य निरंतर, और दीर्घ है तो अनीश माने जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसा ईश अन ईशम, और ये जो है अनीशम माने रोज रोज नित्य निरंतर। तो रोज रोज कौशल्या माता का सुख को वर्धन करने वाले, बढ़ाने वाले, ऐसे है ये श्री राम जी। कौशल्या माता ज्ञानी है, लेकिन उन्होंने स्वयं ने ही पुत्र वात्सल्य जो है, पुत्र प्रेम जो है वो मांगा है। और शुरू में ही उन्होंने वरदान क्या मांगा है कि जिस तरह से एक भक्त रहता है उसी तरह से मुझे रहना है। कौसल्या सुखवर्धनम अनीशम श्री बाल रामम मनसा स्मरामि। चलिए आगे, मेरे बात दोहराइए अभी। पद्भ्यां चलन्तं सहसा पतन्तं, पद्भ्यां चलन्तं सहसा पतन्तं, पुनरुत्थितं तं सत्तथा हसन्तं, पुनरुत्थितं तं तथा हसन्तं, प्रमोदयन्तं हि सर्वान् स्वभृत्यान्, प्रमोदयन्तं हि सर्वान् स्वभृत्यान्, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। बाकी कुछ नहीं याद रहा, केवल ये 2-3 शब्द याद रहे, श्री बाल रामम मनसा स्मरामि, तो भी बस है। इतना ही दोहराइए अपने मन में और वही रूप देखे, श्री बाल रामम मनसा स्मरामि, श्री बाल रामम मनसा स्मरामि। अच्छा, तो यहाँ देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसिद्ध गीत है, उसके उसकी याद करके गुरुजी ने ये लिखा है। उन्होंने उस दिन ऐसा ही कहा भी सत्संग में। तो न गोस्वामी जी का ऐसा वर्णन है कि छोटे बाल राम जब चलने को सीखते हैं, एक 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 पग डालते हैं, तो जैसे कि छोटा बच्चा भी गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, और रोता नहीं है, हंसता ही है। तो वही वर्णन यहाँ पे उन्होंने करता है। ठुमक चलत रामचंद्र, है ना, वही वर्णन बस बिल्कुल यहाँ का है। पदभ्याम चलंतम सहसा पतंतम, बीच में गिर जाते हैं, पुनरुत्थितम तम तथा हसंतम, खड़े हो गए फिर से, बाउंस बैक। गुरुदेव कहते हैं ना, बाउंस बैक, डोंट लाई देयर लाइक अ स्टोन। Here in this spirituality, failure is only a delayed success. तो यही चीज हमें भगवान सिखाते हैं कि गिरे तो भी कुछ परवाह नहीं। देखिए, विश्वामित्र जी का जो जीवन है, जो श्री राम जी के भी चरित्र में आता है एक भूमिका विश्वामित्र जी की, उनके भी जीवन से हम ये सीखते हैं कि कितने बार उनको ब्रह्मत्व प्राप्त करना था। ब्रह्मर्षि कोई मुझे कहे, वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि कहे, ऐसे लगता था। तो कितने दिशाओं को वो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अगर हम वाल्मीकि रामायण देखते हैं तो हर एक दिशाओं में, कहाँ पे मेनका आई तपोभंग किया, कहाँ पे रंभा आई, कहाँ पे वो दया आई उनको, त्रिशंकु त्रिशंकु पर दया आई, फिर उन्होंने उसकी मदद की। कहाँ पे शुनश्चेप जो अजीगर्ता का बेटा है, उनको उनके ऊपर दया आई। इस तरह से तपश्चर्या भंग होते गई, लेकिन उन्होंने छोड़ी नहीं। बार बार वो लगातार प्रयत्न करते रहे, आखिरकार वशिष्ठ जी से ब्रह्मर्षि ये उन्होंने नाम प्राप्त किया, पद प्राप्त किया। तो यही हमें सिखाते हैं, पदभ्याम चलंतम सहसा पतंतम, पुनरुत्थितम तम तथा हसंतम, और इस तरह से प्रमोदयंतम, सबको आनंद देते हैं। मोद प्रमोद, बहुत आनंद देते हैं, बहुत सुख देते हैं सबको। किसको? सर्वान स्वभृत्यान, भृत्य माने सेवक, दास। तो अपने जो सारे परिचारक है, तो उनको आनंद देते हैं। ऐसे श्री बाल राम जी को हम प्रणाम करते हैं। और मनसा स्मरामि, तो यहाँ अपने उपनिषद में भी आता है, मनसैवेतत् ज्ञातव्यम, नेह नानास्ति किंचन, मृत्यो समृत्युम गच्छति यह नानेव पश्यति। मन से ही इस परब्रह्म को पाना है। क्यों? क्योंकि एक बार तो बताते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह,
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन इति। एक बार तो यहाँ कहते हैं कि मन उसको छू नहीं सकता, मन उसको पा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मन जो अपनी इंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया जो अपनी है, तो उन्हीं ने जो जो चीजों को प्राप्त किया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन्हीं के बारे में मन चिंतन कर सकता है। उन्होंने दिए हुए मार्ग पर मन जा सकता है। देखिए आपके मन के विचार, देखिए आप, मन के विचार उसी चीज के आते हैं जिसको कुछ ना कुछ तो रूप है, नाम है, कुछ गुण है, कुछ जाति है, कुछ संबंध है, कुछ क्रिया है, उसी के ऊपर मन चिंतन कर सकता है। लेकिन ये जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको ये तो अनाम, अरूप, है ना, अगुण, निर्गुण ऐसा है। इसलिए मन से नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे तो बोलते हैं। लेकिन फिर भी जो अज्ञान वृत्ति है वो मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है, इसलिए ज्ञान वृत्ति आएगी, वो भी मन के स्तर ही पर ही आएगी, और वो उसको काट देगी। ज्ञान वृत्ति अज्ञान वृत्ति को काट देगी, और फिर दोनों चली जाएगी, और निर्विचार निर्विकल्प करके हम रह जाएंगे। तो इसलिए मनसा स्मरामि, है ना, ऐसे बोलते हैं बार बार। चलिए आगे चलेंगे, मेरे बात बोलिए। नृपांगणे यश्च करोति क्रीडां, नृपांगणे यश्च करोति क्रीडां, भुशुण्डिना काकरूपेण साकं, भुशुण्डिना काकरूपेण साकं, तस्मै प्रयच्छन् च खादत्यपूपम्, तस्मै प्रयच्छन् च खादत्यपूपं, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। यहाँ कहते हैं कि नृप अंगणे, हाँ, नृपांगणे यश्च करोति क्रीडाम, यह नृपांगणे क्रीडाम करोति। तो जैसे कि प्रसिद्ध वो दोहा है ना, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवोसो दशरथ अजीर बिहारी। तो दशरथ अजीर, अजीर माने आंगन, वो अवधि में, तो दशरथ महाराज के राजमहल के आंगन में वो विहार कर रहे हैं। तो यही पे सेम सेम कहा, नृप अंगणे यश्च करोति क्रीड़ा। तो दशरथ महाराज के जो राजमहल का आंगन है, तो उसमें क्रीड़ा करते हैं, किसके साथ? तो एक काकभुशुंडी जो है, आपको पता होगा, काकभुशुंडी कौवे के रूप में संत है, कौवे के रूप में भक्त है, और उन्होंने ये रामचरितमानस में एक भूमिका निभाई है। तो उनकी इष्ट देवता बाल रामचंद्र है, और जब बाल रामचंद्र जन्म लेते हैं, तो जब तक कि वो 5 साल के होते हैं, तब तक ये कागभूषुंडी एक कौवे का पिल्ला होते हैं, छोटे छोटा सा कौवा होते हैं, और वहां पे खेलते हैं। फिर जब जब ये बाहर आते हैं, तो उनके साथ खेलेंगे, वो उनको पकड़ेंगे, ये आगे उठ जाएंगे, फिर कभी कभी ये पकड़ेंगे, वो दौड़ जाएंगे, और फिर उसके साथ तस्मै प्रयच्छन् खादति अपूपम। अपूप माने जैसे वो कुछ अनारसा वड़ा वगैरह होता है, मीठा कुछ, तो वो उसको भी देते हैं श्री रामचंद्र, बाल रामचंद्र, और स्वयं भी खाते हैं। तस्मै प्रयच्छन् च खादति अपूपम, श्री बाल रामम मनसा स्मरामि। ऐसे उनके बाल लीला जो है, तो उनका वर्णन किया है। चलिए अभी आगे जाते हैं। स्वपन्तमाधाय रामं यदा सा, स्वपन्तमाधाय रामं यदा सा, गतार्चनाय च कौसल्या माता, गतार्चनाय च कौसल्या माता, तत्रापि पश्यति तं विस्मयेन, तत्रापि पश्यति तं विस्मयेन, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। तो स्वपंतम आधाय रामम यदा सागता अर्चनाय सा कौशल्या माता। अभी एक लीला बताते हैं जो हुई है, रामचरितमानस में भी दिखाते हैं कि कौशल्या माता एक दिन बाल रामचंद्र जी को नहलाती है,
फिर खिलाती है और फिर सुलाती है। तो न यहाँ पे सुलाती है उनको और वहां पे जाती है पूजा करने के लिए भगवान की। तो देखती है तो क्या, वहां पे जब वो नैवेद्य वगैरह भोग वगैरह लगाती है, तो वहां पे बाल रामचंद्र बैठे हैं और वो नैवेद्य खा रहे हैं। और फिर उसको लगा, मैंने तो अभी उसको सुला के आई हूँ यहाँ, तो यहाँ कैसे आ गए। फिर वहां जाके देखती तो वहां पे भी वो है, सोया हुआ है एकदम आराम से। और यहाँ पे भी फिर क्या आके देते हैं, तो यहाँ पे भी है। इस तरह से वो विस्मय चकित होती है, पश्यति तम विस्मये न श्री बाल रामम मनसा स्मरामि। तो ये जो लीला है वो यहाँ पे गुरुजी वर्णन करते हैं। स्वपंतम आधाय रामम यदा सा गतार्चनाय स कौसल्या माता। अभी देखिए, ये जो जो लीला है, तो उसका अगर हम अर्थ देखने लगे, आध्यात्मिक अर्थ, तो बहुत सुंदर है। जैसे कि अभी ईशावास्य उपनिषद में इसके बारे में एक मंत्र दिखता है हमें कि जो बोलते हैं, सब देवता ब्रह्मा के साथ एक शर्त लगाते हैं कि यहाँ पर कौन पहले जाता है, वहां पे पहले कौन जाता है। तो जब वो दौड़ते हैं सारे देवता, तो पहले ही ब्रह्म को वहां पे पाते हैं। तो वो तो पहले ही गया है। वो कैसे, तो कहा कि वो तो सर्वव्यापी है। समझो, विमान ने आकाश के साथ स्पर्धा लगाई कि चलो मुंबई कौन पहले पहुंचता है, तू पहले पहुंचता है कि मैं पहले पहुंचता है, तो कौन पहले पहुंचेगा। आकाश तो पहले से है ही यहाँ, क्योंकि विमान आकाश में ही उड़ता है। इसी तरह से ये ब्रह्म जो है, वो सभी जगह है ही पहले से ही। इसी तरह से ये बाल रामचंद्र यहाँ पर भी है, वहां पर भी है। और सचमुच तो सब जगह है, कहाँ नहीं है। ऐसे ना वाल्मीकि प्रसंग में भी ये पूछते हैं उनको कि आप कहाँ नहीं है वो बताइए, तो फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊंगा। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। भरताधिबन्धुर्मित्रैः सार्धम् भरताधिबन्धुर्मित्रैः सार्धम् नृपस्य लीलां सरयूतटे वै नृपस्य लीलां सरयूतटे वै कुर्वंश्च तेभ्यो सुखं ददानम् कुर्वंश्च तेभ्यो सुखं ददानं श्रीबालरामं मनसा स्मरामि श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। भरत आदि बंधु मित्रैः च सार्धम। सार्धम माने सहित, उनके साथ। किसके साथ, तो भरत आदि 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 में कौन कौन आए गए, लक्ष्मण शत्रुघ्न और सारे मित्र परिवार। उनके जो मंत्री वगैरह है, तो उनके भी बेटे इनके मित्र थे। जैसे कि सुमंत दशरथ जी का मंत्री है, तो सुमंत का जो बेटा है वो श्री राम जी का मित्र है। वैसे ही अपने जो वशिष्ठ ऋषि है, वो दशरथ जी के कुल पुरोहित है, तो उनका जो बेटा है सूरत, ये राम जी का मित्र है। इस तरह से वो सारे मित्रों के साथ नृपस्य लीलाम सरयू तटे वही। तो राजोचित ऐसे जो लीलाएं हैं वो करते हैं कहाँ, सरयू तट पर। ये सरयू मानसरोवर से आती है करके उसको सरयू नाम है। तो ये सरयू के तट पर लीला करते हैं, शिकार खेलते हैं। और फिर आके पिताजी को बताते हैं दशरथ महाराज जी को कि देखिए आज हमने ये पशु मारा। इस तरह से खेले हम शिकार। अच्छा, और क्षत्रिय होते हुए उनको शिकार वगैरह खेलना चाहिए, क्योंकि युद्ध करना है, राज्य का संरक्षण करना है। और अगर युद्ध करते करते समझो खून देखा और बेहोश पड़ गए, तो क्या इसलिए शौर्य, धैर्य, बल, पराक्रम आना चाहिए। और जो अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मी है उनके लिए गुस्सा भी आना चाहिए। तो ये सारे पूर्व तैयारी हो, इसलिए शिकार करने की उनको इजाजत है, परमिशन है। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं कि भरतादि बंधुर मित्र सार्धम नृपस्य लीलाम सरयू तटे वै कुर्वंश्च तेभ्यो सुखम ददानम। ये मित्र के साथ बहुत खेल कूद करते हुए उनको आनंद देते हैं, सबको सुख प्रदान करते हैं। ऐसे श्री बाल रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं। देखिए, हमारे जीवन में भी यह एक हम सीखे, ये बात अगर हम सीखे तो बहुत अच्छी है कि हमारी वजह से
किसी के तो चेहरे पर हँसी आ जाए, कोई तो थोड़ा-सा कोई कष्टी है, दुखी है तो वो थोड़ा-सा दूर हो जाए। अगर ये हम कर सकें तो बहुत अच्छा है। कम से कम इतना तो करें कि हमसे बात करने के बाद किसी की हँसी नष्ट ना होए इतना तो हम कर सकते हैं। तो भगवान का संपूर्ण चरित्र हम अगर देखते हैं, तो जहाँ जाते हैं वो लोगों को ऐसे विकसित करते हैं, लोगों के जो मुखश्री है विकसित करते हैं वो। और वानर लोगों को भी गए तो उनको भी उन्होंने नेता बनाया। तो नेता वो है जो न कि स्वयं नेता रहता है, लेकिन दूसरों को भी नेता बनाता है। उनमें भी जो-जो नेतृत्व गुण है, उनको बाहर लाता है। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी। अभी देखिए ये जो आखिर के 2 स्टैन्ज़ास है, बहुत ही सुंदर और तात्विक है। देखिए गुरुजी क्या लिखते हैं? आनन्दसिन्धोर्लवलेशतो हि आनन्दसिन्धोर्लवलेशतो हि जीवाश्च सर्वे सुखिनो भवन्तु जीवाश्च सर्वे सुखिनो भवन्तु स्वमायया जातमानन्दरूपम् स्वमायया जातमानन्दरूपं श्रीबालरामं मनसा स्मरामि श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि आनंद सिंधो लवलेशतो यह जीवाश्च सर्वे सुखिनो भवन्तु। ये भगवान कैसे है? अपार संवित सुखरा सुख सागरेस्मिन् लीनं परब्रह्मणि यस्य चेतः। तो ऐसे कहते हैं कि ये अपार अनंत अगाध अमर्याद ऐसा फैला हुआ आनंद का सागर है। और इस सागर से एक छोटी सी बूंद ऐसी एक छोटा सा चिटकारा माने ये संपूर्ण जगत का जो आनंद है वो है। एक गधे को भी जब वो ऐसे मिट्टी में लोट-पोट हो जाता है, तब जो आनंद मिलता है और एक इंद्र को भी जब वो देवताओं का राजा बन के रहता है, तो जो आनंद मिलता है, वो सारा आनंद इकट्ठा कर दे, तो ये इस अपार आनंद सागर की एक बूंद मात्रा है। एक आहे ना काय आनंद सिंधो लवलेश तह ही जीवाश्च सर्वे सुखिनो भवन्ति। हाँ, हमें क्या होता है सोते समय आनंद होता है, कुछ अच्छा खाने को मिला, कुछ अच्छा सुनने को मिला, तो आनंद होता है। ये सारा आनंद कुल मिलाकर इस आनंद सागर का एक बूंद है ना? और स्वमायया जातम आनंद रूपम, ऐसा उनका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। उन माने कि वो जैसे जिस तरह से एक ये शक्कर के ही कुछ पदार्थ प्राणी बनते हैं, तो उस तरह से ये आनंद से ही बने हैं। स्वमाया, लेकिन स्वमायया सच तो कुछ कुछ भी नहीं बने हैं, बस वो है, बीच में कुछ भी शब्द नहीं। लेकिन हम अभी समझने के लिए, व्यवहार के लिए एक बोलते हैं कि स्वमायया जातम, माने जन्म हुआ है स्वमायया, वासना के कारण नहीं, वासना का प्रेशर से जन्म हुआ है ऐसे नहीं, बस अपनी मर्जी, अपनी मौज, इसलिए वो जन्मे हैं। ऐसे श्री बाल रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ। अभी देखिए इसमें हमें समझने की ये बात है कि हमें केवल वो बूंद चाहिए क्या? ऐसे कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी को एक बार पूछा था, जब वो नरेंद्र थे, उनको पूछा था कि नरेंद्र, समझो कि आप मक्खी हो और एक अमृत का भरा हुआ सागर है, तो आप क्या करोगे? तो एकदम बुद्धिमान और व्यवहारी। तो नरेंद्र जी बोले कि मैं एकदम बाजू में जाऊँगा और धीरे-धीरे अपनी जो सूंड है वो करके थोड़ा-थोड़ा अमृत ले लूँगा। मैंने कि अरे क्या बेटा तू, अरे वो तो अमृत का सागर है, तो उसमें जा, एकदम नीचे भी गया तो भी क्या होने वाला है? मरने वाला तो है नहीं, क्योंकि अमृत का सागर है। तो बिल्कुल उसमें डूब भी गया तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये संपूर्ण आनंद का सागर हमें चाहिए या फिर उसकी एक केवल बूंद है वो हमें चाहिए? अगर आनंद का सागर चाहिए वो हमारी चॉइस है, तो फिर हमें अपना जो मर्यादित जो व्यक्तिमत्व में हम अहम कर लेते हैं, उसके साथ जो तादाद में कर लेते हैं कि मैं शरीर, मैं इंद्रिय, मैं प्राण, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं अहंकार, यहाँ तक ये 6 बातें हैं।
तो इसके साथ जब हम तादात्म्य तो लिमिटेड हो जाते हैं। अगर ये तादात्म्य केवल हमें छोड़ना है तत्वतः, और सत्य वास्तविकता ये है कि वो हम है ही, जो ब्रह्म तत्व है अनंत सागर, केवल हमें उसके साथ हमारा तादात्म्य बनाना है। इतना अगर हम कर ले समझ के तौर पर, केवल बुद्धि के स्तर पर, तो भी बहुत है। चलिए अभी आखिर का श्लोक देखते हैं। चैतन्यरूपेण हृदि स्फुरन्तं, चैतन्यरूपेण हृदि स्फुरन्तं, ब्रह्मस्वरूपात् जगदाश्रयत्वं, ब्रह्मस्वरूपात् जगदाश्रयत्वं, श्रुतिप्रसिद्धं निजमात्मरूपं, श्रुतिप्रसिद्धं निजमात्मरूपं, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि, श्रीबालरामं मनसा स्मरामि। बहुत ही सुंदर लिखते हैं गुरुजी। चैतन्य रूपेण हृदय स्फुरंतम, अहम अहम अहम, ये जो हृदय में हमारे स्मरण होता है कि मैं हूँ, अहम अस्मि, सदा भामि कदाचिन्नाहम अप्रियः। तो चैतन्य रूपेण हृदय स्फुरंतम, ब्रह्म स्वरूपात जगदाश्रयत्वम, क्योंकि चूंकि ये ब्रह्म है तो जगत का आश्रय है, अधिष्ठान है। सब कुछ जो है वो इनके ही पार्श्वभूमि पर हो रहा है। ये स्वयं गुणातीत ऐसा अधिष्ठान है, और सत्व गुण के आधार से कर्ता बनता है, फिर रजोगुण के आधार से जो क्रिया है वो बनता है, और तमोगुण के आधार से कर्म बनता है। सत्वगुण के आधार से दृष्टा बनता है, रजोगुण के आधार से दर्शन बनता है, तमोगुण के आधार से दृश्य बनता है, और स्वयं गुणातीत है। तो ये जो है अधिष्ठान, वो हम और आप सब लोग हैं, न केवल बाहर बाहर की उपाधियां। ये हम समझ ले। तो ब्रह्म स्वरूपा जगदाश्रयत्वम, श्रुति प्रसिद्धम। कैसे बोलते हैं आप ये? श्रुति प्रसिद्धम, उपनिषदों में कहा है। और निजम आत्मरूपम, जो हमारा आत्मा माने मैं, ये जो है वही वो है। ऐसे श्री बाल रामचंद्र जी को हम प्रणाम करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम नमन करते हैं, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल संक्षिप्त में हमने केवल एक इसकी झलक मात्र देखी। और फिर एक बार आप सबके धन्यवाद। और ऐसा ही आपकी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से चालू रहे, और कर रहे हैं इसलिए अभिनंदन। भगवान का नाम लेते हैं 1 मिनट। राम 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 राम, 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 राम 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 राम, राम 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 राम, राम, राम 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 राम, राम 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 राम राम, राम राम राम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। निकालो ये।